नमस्कार, मैं हूं कृष्णेंदु उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बिहार में जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं। लोग ये उम्मीद बैठाए बैठे थे कि विधानसभा चुनाव थोड़ा समय है, हो सकता है उसके पहले ही नीतीश कुमार कुछ खेल न कर दें बीजेपी के साथ। बीजेपी भी असमंजस की स्थिति में थी, अपने सारे घोड़े वहां खोल दिए थे कि कम से कम नीतीश को वार करते रहो, नीतीश कुमार कहीं इधर उधर तो नहीं भटक रहे हैं। और वाकई में क्योंकि नीतीश कुमार का कोई भरोसा तो लोग करते नहीं, राजनीति में खासकर मैं बात कर रहा हूँ। जनता में क्या भरोसा है वो तो जनता बताएगी आने वाले चुनाव में। लेकिन जो राजनीति में जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का पलटी मार जाए, कब किधर चले जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और विशेष करके जब ये लग जाए कि आदमी उनको उनके साथ रहने वाले उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं या उनकी सुन नहीं रहे हैं या उनके हिसाब से चल नहीं रहे हैं, तो ज्यादा कुछ जो है सोचने लगते हैं। और उनके साथ रहने वाले भी मतलब जो संगठन के साथ जिनके साथ हैं गठबंधन रहता है, अगर उनके नेताओं की कुछ बदनामी शुरू होती तो उसमें सबसे ज्यादा सहज नीतीश कुमार महसूस करते हैं। इसलिए इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या कहा जाए। ऐसा ही मामला कई दिनों से चल रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, वहां राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, कुछ बड़े नेताओं से वो बात करेंगे, मतलब बीजेपी की जो अंग्रेज जो पार्टियां हैं उनसे उनके नेताओं से बात करेंगे। और उसके बाद हुआ कुछ नहीं, बिहार लौट आए, राज्यपाल से मिलने गए, पूरे हल्ला से वो हो गया कि नीतीश कुमार अब बहुत जल्द फेर बदल करने वाले हैं, कुछ न कुछ बड़ा होगा। यानी गठबंधन टूटने के कगार पे जो एनडीए का है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जदयू के। आरजेडी वाले भी एकदम ताक लगाए बैठे थे, लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी, तमाम लोग थे कि एक बार मौका मिले, जैसे हमारे साथ धोखा हुआ तो इसे बीजेपी के साथ एक बार ये धोखा दें, फिर तो देखा जाएगा। वहां पहुंचते हैं, वापस जाते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं। अब राज्यपाल जो बने हैं मोहम्मद आरिफ साहब, उनका भी अपना इतिहास रहा है, राजनीति में लंबे समय तक रहे हैं, वो जानते हैं कि राजनीति कैसे की जाए। वो भी चले गए लालू प्रसाद यादव का कुशल क्षेम जानने, लोगों के लग गया को कुछ बाजी पलटने वाली है। मतलब बिहार में एकदम असमंजस की स्थिति और ऐसे ऐसे मूवमेंट दिखाई दिए कि वाकई में राजनीति में लग रहा था कभी कुछ हो जाए। खेल तो तब शुरू हुआ जब नीतीश कुमार पूरे बिहार में अपना विकास प्रगति रथ यात्रा निकालना शुरू कर दिए। भाई सब जानते हैं कि नीतीश कुमार के पहले बिहार की गवर्नमेंट यानी लालू सरकार में जो लोग थे उस शासन सत्ता में, आज भी उनकी कहानी और किस्से लोग सुनाते हैं उस सरकार के कि कहाँ क्या हो जाए, क्या होता था, कुछ नहीं। नीतीश कुमार तो आए जो राजनीति में तो अपने सुशासन के ही चलते, जिनको नाम दिया गया सुशासन बाबू। बिहार में जो स्थितियां थी, अगर उसको कुछ हद तक सही करने में अगर योगदान रहा तो लोग ये कहते हैं कि नीतीश बाबू का है, बेशक कोई उसमें इफ नो बट है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, अपराध भ्रष्टाचार जो भी चीजें थी उन्होंने हर चीज पे लगाम लगाने की कोशिश की और कुछ हद तक फायदा भी मिला बिहार में। लेकिन गठबंधन की राजनीति में केंद्र में जो सरकारें रही, क्योंकि बिहार के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा मांगे लंबे समय से, तो ये सब चीजें चलती हैं। केंद्र में जो सरकारें रहती हैं बिहार पे कितना ध्यान देती है, उस राज्य की सरकारें क्या करती हैं एजुकेशन में। वहाँ बिहार के भी लोग कम नहीं है, देश भर में आईएएस आईपीएस हैं, लेकिन जब आप पूछेंगे तो आईएएस आईपीएस जब नौकरी अन्य राज्यों में करते हैं वो रहते कहाँ है, पता चला वही एनसीआर दिल्ली या दूसरे राज्यों में अपना ठिकाना बदल ले, तो वहां जाते नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उसका रीजन है कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रही नीतीश के पहले, जो लोग बताते हैं
बिहार में राजनीति के भी जो दूत होता है वो कहते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो कुछ किया उसकी वजह से वहाँ कोई रुकना नहीं चाहता। अब नीतीश का शासन में कुछ हद तक तो बहुत कुछ अच्छा बदला। लोग नीतीश को एकदम बिहार का कहते थे कि विकास पुरुष हैं, बहुत जल्द बिहार में बहुत अच्छा विकास कर देंगे। लेकिन कुछ राजनीति देखिए केंद्र में भी और वो होता है कि समय के साथ गठबंधन शुरू हो जाए, शुरू गठबंधन वाली राजनीति होने लगी। भाई जब कोई पार्टी आगे आगे होती है तो कई लोग मिल के सोचते हैं कि चलो मिल के कम से कम इसको हराया जाए। तो गठबंधन की राजनीति जब शुरू हुई बिहार में तो फिर नीतीश कुमार भी बहुत ढीले नजर आने लगे। जो शासन जो उनके अंदर वो था, स्टेमिना थी, वो झलक नहीं रही थी। उनको ये लगा कि बस शासन सत्ता बनी रहे। बाद में वही लोग ये कहने लगे कि नीतीश कुमार कुर्सी के आदी हो चुके हैं, उनको कुर्सी चाहिए बस, चाहे किसी भी कीमत पे। गठबंधन वो चाहे जिससे भी कर लेंगे, अगर उनको लग जाएगा कि हाँ हम इनसे गठबंधन कर लेंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। इसलिए उनको सब कहने लगे कि ये शासन और सत्ता के लोभी हैं और एक किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, किसी से भी गठबंधन तोड़ सकते हैं। और बीच में कुछ ऐसे हुए भी, गठबंधन हो के सरकार बना के खुद मुख्यमंत्री बने, लेकिन तेजस्वी यादव पे कुछ माहौल आरोप लगे। उसके बाद सीबीआई ईडी वाला मामला आया, गठबंधन तोड़ के बीजेपी के साथ हो ली। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि ऐसा नहीं होगा, सरकार में है, उनके साथ गठबंधन में है, उसका जवाब देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गठबंधन तोड़ के बीजेपी के साथ आ गए। फिर बीजेपी और एक गठबंधन चलने लगे। फिर विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ, बीजेपी की ज्यादा सीटें आई और जेडीयू की कम आई, तब भी इनको मुख्यमंत्री का फेस बना दिया। अब विकास की बात जब होने लगी तो देखा जाए कि आरजेडी भी कम नहीं है लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी कम नहीं है। उनके बेटे तेजस्वी भी हमेशा हमलावर रहते हैं और वो सोच रहे थे कि एक बार पलटी मार, उनको चाचा पलटू के नाम से भी उन लोगों ने संबोधित किया। कई ऐसे नेताओं हैं जिनके नाम से कई लोगों ने कुछ अलग ढंग के नाम लिए राजनीति में कि पलटी मार जाएंगे, बीजेपी को झटका देंगे, बहुत जल्द खेल हो जाएगा, बिहार में बड़ा खेल होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, सब कुछ सुनने को मिला। अपने जब प्रगति यात्रा वो निकालने लगे बिहार में तो पता चला कि नीतीश कुमार कहाँ पलटी मार रहा है। पलटी तो उनके आरजेडी के विधायक लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के विधायक ही मार गए। बताइए, बनियापुर से विधायक केदारनाथ सिंह चले आए नीतीश के साथ और ये कहें कि हमारे जो बड़े भैया प्रभुनाथ सिंह हैं महाराजगंज से, जो पूर्व सांसद हैं, वो जिस पार्टी में रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे, हम परिवार के साथ रहें। बताइए, उनके सिटिंग एमएलए खुद चले आए नीतीश के साथ। वहां तेजस्वी जी लगे थे कि हमें कुछ मिल जाएगा, लालू प्रसाद यादव भी सोचे थे कि खेल हो जाएगा, नीतीश बाबू इस बार फिर आ जाएंगे साथ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उल्टा आरजेडी के विधायक टूट के चले गए। छबरा पूर्व विधायक जो प्रभुनाथ के बेटे रणधीर सिंह, वो भी आए जेडीयू कार्यालय में दल बल के साथ, पूरा बीच जदयू ज्वाइन कर ली। बीजेपी भी खुश हो गई, चलो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को जो मनोबल बढ़ा था कि अभी पलटी मारेंगे, उस पर तो कम से कम ये नीतीश कुमार ने बड़ा प्रहार कर दिया, उनके ही विधायक को तोड़ दिया। अभी मामला हो गया बिहार में, सब समझ नहीं पा रहे हैं कि पलटना किसको था, पलट कौन गया। भाई नीतीश कुमार को सब जानते थे कि भगाए थे, उम्मीद की कि सरकार गिरवा देंगे, बस इस्तीफा दे देंगे। अब आगे क्या होगा बताइए। जब उनके विधायक ही चले गए लालू प्रसाद यादव के, लालू प्रसाद यादव बड़ा झटका लगा तेजस्वी को। इस प्रगति यात्रा में उन्होंने हमारे विधायक तोड़ लिए, हमारे नेताओं को तोड़ लिया। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। दिल्ली विधानसभा के बाद बिहार का ही नंबर है। बहुत से नेता इधर से आएंगे उधर जाएंगे, ये देखने को मिलेगा, लेकिन कौन ताकतवर है, क्या है, कौन सत्ता बैठेगा, तो रिजल्ट के बाद ही पता चलता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।